नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा रोड के नया नगर नरेंद्र पार्क में एक ऐसा दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर काफ़ी हैरानी होती है। आपको बता दें कि नरेंद्र पार्क में रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड किया। मजबूर, लाचार, बेबस तलाकशुदा मां ने अपने ही एबनॉर्मल 20 और 15 साल वर्ष बच्चों को नींद की गोलियां देके मौत के घाट उतारा और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। आप पड़ोसी है, क्या उनका बैकग्राउंड क्या था और किस तरीके से वो लोग रहते थे, क्या करते थे? सर, उनका बैकग्राउंड ये था कि वो बैंक में रिटायर हैं। पहले बैंक में जॉब करते थे, अभी रिटायरमेंट हो गए। तो उनके 2 लड़के और उनकी लड़की बड़ी वाली, तो 2 बच्चे जो थे जिन्होंने सुसाइड किया और उसकी माँ ने किया, दोनों जो है ना क्या बोलते हैं, ये हैंडीकैप थे और उनको कुछ समझ नहीं थी। मगर उनके बाप ने, फादर्स ने, रशीद आई काजी ने जो उनके लिए काम किया ना, वो कोई भी नहीं करेगा। उनके लिए दवा का, हर चीज़ का। और उनकी वाइफ का आज से 2 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। उनको कैंसर था, कैंसर की वजह से वो एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद लड़की इनके घर पर आ गई और उनके 2 बच्चे दोनों हैंडीकैप थे। दोनों को उन्होंने संभाला और मैं समझता हूँ कि आज तक इससे अच्छा पड़ोसी कोई नहीं होगा। आज 17, 18, 20 साल से रह रहे, शायद ही कोई उनको जानता होगा। और दूसरी बात कि उनके बच्चों की वजह से दूसरों को, मतलब बच्चों को नुकसान नहीं हो या मारे या कुछ करे, तो उन्होंने कभी है ना वो बच्चे को नीचे अकेले नहीं छोड़ा, खुद अपने हाथ में ले जाते थे साथ में और साथ में लेके आते थे। ये इस बात का मैं गवाही दे सकता हूँ। एकदम सिंपल आदमी। अब ये दुर्घटना कैसे घटी ये तो वही जान सकते हैं। हमको तो सुबह पता चला कि घर पर आए, उन्होंने कहा कि क्या बोलते भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और हम लोग गए। हमने दूर से देखा उनको, बॉडी को दूर से देखा। पहले 100 पे कॉल किया, उसके बाद पुलिस ने बोला कि आप उनको हाथ नहीं लगाना। हम लोग ने दूर से देखा। दूर से देखने के बाद उन्होंने कहा जो इन्वेस्टिगेशन थी फिर वो लोगों ने चालू कर दिया। लेकिन सुबह आपको पता कैसे चला? क्या दरवाज़ा खुला था या मौत की घटना हुई, कैसे पता चला? ये वो अंकल जो है ना हमारे घर में नॉक करने हैं, हमारे और हमारे सामने वाले के घर में नॉक किए कि आप मेरे घर पर आओ। तो मैं सो रहा था, नींद से उठा गया। मेरा अंकल क्या हुआ, तो उन्होंने जब मैं देखा तो मेरे एकदम होश उड़ गए। बोला अरे ये क्या हो गया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं पता चला। तो फिर हम लोग सब इकट्ठा हुए, 100 पे कॉल किया। उसके बाद हम लोग ने सीधा पुलिस आई, फिर इन्वेस्टिगेशन अपना चालू कर। अंकल यहीं रहते हैं साथ में बेटे के कि कहीं और? नहीं, अंकल साथ में ही रहते हैं। और अंकल ऐसा था कि वो खुद बता रहे कि मैं बेडरूम में सो रहा था और उनकी लड़की और जो दोनों उनके लड़के हैं वो लोग हॉल पे लेटे हुए थे। जब सुबह पुलिस आई तो उन्होंने सब चेक किया तो उसमें नींद की गोली और जो XYZ जो भी हो, BP की या जो भी उनकी बीमारी की जो दवा थी सब उनके पास थी। तो वो भी पुलिस सब लेके गई है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अंजुम आज़ाद। मैं तो सोया हुआ था। मुझे 7:21 पे मेरे एक दोस्त की फ़ोन आई कि सेक्रेटरी साहब ऐसी ऐसी बात है, आप जल्दी से चले आइए। मैं देन एंड देयर मुंह पे ज़रा सा पानी डाला, उसके बाद आ गया यहाँ पे। आके देखता हूँ तो 2 वहाँ पे हॉल में पड़े हुए हैं। देख के पता चल रहा था कि वो मर चुके हैं। तीसरे जो है किचन में थे, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं गया। क्या मामला क्या था, क्या वजह हो सकती है? वजह देखिए, एक्चुअल में वो लोग डिप्रेशन में थे, मेरा अंदाज़ है ये। डिप्रेशन का वजह ये है कि उस औरत का जो है 1 साल पहले डिवोर्स हो चुका था। हाँ, और बच्चे, उसकी बच्ची कम लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल था। वो सब डिप्रेशन के वजह से भी हो सकता है, ये मेरा अंदाज़ है कि ये लोग ऐसा कदम उठाया। बच्चों की क्या उम्र थी और उनकी क्या उम्र थी खुद? बच्ची की उम्र जो है करीब करीब 20 से 21 साल, हाँ, और बच्चे की उम्र 15 साल के लगभग है। किस तरह से आत्महत्या किया, क्या किया उन लोगों ने? वो वहाँ पे मैंने जाके देखा तो कुछ नींद की दवा की 4 ये स्टिप पड़ी हुई थी वहाँ पे, पूरा का पूरा खाली, एक भी उसमें दवा नहीं था, यानी कि लोग सारे खा चुके थे। काजी के नाम। सर रूम नंबर क्या है और किसका? ऐसे नहीं सर, जिन लोगों ने सुसाइड किया क्या वो भाड़े पे, रेंट पे थे या ओनर थे? ओनर जो है उनके फादर हैं रशीद आई काजी। हाँ, वो उनकी बच्ची थी और वो बच्ची के 2 बच्चे थे। फ्लैट नंबर? फ्लैट नंबर 2C32।
तो आपने जाना कि क्या है आस पड़ोस वालों का और सेक्रेटरी का कहना इस परिवार के बारे में। इसी तरीके की निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज़ मुंबई।